श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आज ऋषि मतंग की वाणी सत्य हो गई। मैं जानती थी आप अवश्य आएंगे मेरे जीवन का उद्धार करने के। नहीं माता, आप मेरे लिए माता समान हैं और मां पुत्रों के पग नहीं छूती, वो उन्हें आशीष देती है। माता, आपने आपने मुझे माता कहा। जो बरसों अपने पुत्र की प्रतीक्षा करे, जो उसके सत्कार के लिए सदैव तत्पर हो, उसे माता नहीं तो क्या कहूं माता। सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार चाहिए मुझे, शीघ्र अतिशीघ्र। मैं सीता को अपना बनाने के लिए अति उत्सुक हूं। ये श्रेष्ठ पोशाक है लंकेश, आपके जीवन के सबसे श्रेष्ठ पल के लिए। लंकेश्वर सज है अपनी बहन के प्रतिकार और अपनी परीक्षा के पुरस्कार दोनों के लिए। वयम राक्षसम त्रिजटा ऐसे होगी राक्षस जाति की रक्षा। मुझे तुम्हारा अभिवादन नहीं चाहिए, मुझे सीता की स्वीकृति चाहिए। मंडप सजा हुआ है, ये अभी तक सज्ज क्यों नहीं हुई है? मैंने बहुत प्रयास किया। अत्यंत हठी है ये, न भयभीत होती है और न प्रश्न का उत्तर देती है, एक चट्टान की तरह अटल है। रूपवती हो, कदाचित इसीलिए अब तक जीवित हो, अन्यथा लंकेश को प्रतीक्षा कराने का दंड मृत्यु होता है। चलो सज्ज हो जाओ। एक पतिव्रता केवल अपने पति के नाम के वस्त्र पहनती है। मेरा श्रृंगार, मेरा आभूषण, मेरे राम का प्रेम है। स्वर्ण लंका की महारानी बनने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है, मूर्ख। जिसे तुम स्वर्णिम अवसर कह रही हो, वो मेरे लिए दुर्भाग्य का निमंत्रण है। कह दो अपने लंकेश से,
जिस सीता को वो पाना चाहते हैं वो केवल श्री राम की है। मूर्ख स्त्री, तू बातों से नहीं बल से ही मानेगी। कहाँ है मेरी वधू? एक महामंत्री का मौन राजा और राज्य दोनों के लिए पतन का कारण होता है। प्रहस्त, उत्तर दो। प्रहस्त, मेरे प्रतिशोध का पारितोष सीता कहां है? जी वो आती ही होगी भैया। त्रिजटा और एक जटा को मैंने भेजा है उसे लेने के लिए। महाराज, 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 देखिए महाराज, देखिए क्या हुआ। कैसे हुआ ये सब? मैं नहीं जाऊंगी। मैं केवल श्री राम की हूँ। अनर्थ मत करो। दया लंकापति नहीं करेंगे। यदि विलंब हुआ तो प्रतीक्षा उन्हें क्रोध दिलाती है। शीघ्र सज्ज हो जाओ। देखो, मंडप तो तुम्हें ले जाना ही है। स्वेच्छा से चलो तो पीड़ा कम होगी, अन्यथा राक्षसों को घसीटने का अभ्यास बहुत है। श्री राम, श्री राम। त्रिजटा, इसका दंभ तोड़ने में मेरी सहायता करो। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। महाराज, बलपूर्वक उसे घसीट के लाने का प्रयास कर रहे थे हम। उसके स्पर्श मात्र से ही हमारे हाथ। एक क्षण। पुनः कहो, क्या किया तुमने? हम बलपूर्वक उसे घसीट के लाने का प्रयास। कौन? अपमान किया है तुमने। लंका की भाभी महारानी का। स्मरण रहे, मेरा विवाह होना है उससे। लंका की होने वाली महारानी को पशुओं की भांति घसीटा तुमने। अगर ये भूल दोबारा हुई तो जीवित जला दूंगा। मैं स्वयं जाऊंगा उसे लेने। ये एक वर का कर्तव्य भी है और धर्म भी। सावधान लंकेश,
बुद्धिमान व्यक्ति संकटों को पहचान कर भविष्य का निर्णय लेता है। एक पतिव्रता स्त्री की पवित्रता को मत ललकारिए। अभी तो केवल एक जटा और त्रिजटा के हाथ जले हैं। कहीं ऐसा ना हो सीता की कोमल काया से निकलने वाली पवित्रता की कठोर अग्नि संपूर्ण लंका को भस्मी कर दे। अभी भी समय है, सीता लौटा दीजिए राम को। भैया, मंदोदरी भाभी उचित कह रही, हमें श्री राम को उनकी सीता। परामर्श नहीं मांगा मैंने, अपना भविष्य स्वयं इन्हीं हाथों से लिखा है मैंने। प्रहार से, प्रयास से, आज शनि मेरा दास है। लंका का काल कोठरी में बंद है। और अपनी भाग्य रेखा में मैं सीता को स्वयं लिख चुका हूं। खड़े क्यों है? थक कर आए होंगे ना। चलिए अंदर आकर मेरी कुटिया में विश्राम कीजिए। मेरी प्रतीक्षा का अंधकार आपके आगमन के दीपक से मिट जाएगा। आइए। अवश्य माता। आओ लक्ष्मी। आइए। ऐसी रंगोली मैंने आज तक नहीं देखी माता। इसमें आपकी भक्ति का ही तो रंग है राम। आइए आइए बैठिए। वर्षों से आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रही। यदि सत्कार में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करें राम। माँ की ममता हर कमी पूरी कर देती है। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दोनों थक गए होंगे ना, और भूख भी लगी होगी ना। हाँ माता, भूख तो बहुत लगी है। कुछ खिलाइए ना। मैं अभी लाई राम, अभी लाई। ये खाइए राम। मैंने स्वयं एक एक पेड़ चखकर देखा है और ये बहुत मीठे हैं। अतिथि को झूठे भेर खिलाएंगी आप? वो सारे बेर मीठे नहीं होते ना, इसलिए स्वयं सारे बेर चख कर देख रही हूँ कि जो भी मीठे होंगे वही प्रभु राम को अर्पित करूंगी। और मैं परमासी स्त्री हूँ, राजाओं के सत्कार का नियम नहीं जानती। कहीं कोई त्रुटि हो गई है इसलिए नहीं खा रहे ना।
ना खाने के पीछे का कारण कुछ और है। एक माता अपने शिशु की गुटी स्वयं चखती है कि कहीं वो कड़वी तो नहीं, और फिर मधु मिलाकर अपने शिशु को अपनी उंगली से चटाती है। एक मां दूध गर्म है या नहीं ये स्वयं चखती है और फिर अपने शिशु को पिलाती है। मां तो वो है जो अपने पुत्र के सुख के लिए विष को भी चख ले। जो व्यंजन माता बनाए, पुत्र को उसे मां के हाथों से खाने में ही आनंद आता है। आपके हाथों से बेर और मीठे लगेंगे माता। मेरे हाथ से खाओगे राम? मेरे हाथ से? क्यों नहीं माता। आज आपको देखकर बरसों बाद ऐसा लगा जैसे मेरी तीनों माताएं मिल गई मुझे। माता, क्या हुआ माता, आप रुक क्यों गई? मैं एक साधारण सी वनवासी स्त्री हूँ और आप अयोध्या के राजकुमार। मैं आपको ये बेर कैसे खिला सकती हूँ? गुरुदेव मदन के आश्रम में मुझे ज्ञान तो मिला, किंतु अपने कुल के कारण स्वीकृति, और इसीलिए मुझे ऋषिमुख पर्वत छोड़ यहाँ आना पड़ा, एकाकी जीवन बिताना पड़ा। यदि आपको छुआ तो आप कहीं मलिन न हो जाए। एक माता तो अपने शिशु को काजल का टीका लगाती है लोगों की मलिन दृष्टि से बचाने के लिए। भला उस माता के छूने से पुत्र मलिन कैसे होगा? प्रेम तो पारस है जो मलिन को भी पवित्र बना दे। फिर यह महत्वपूर्ण नहीं कि कौन किस रूप में, किस घर में, किस कुल में जन्मा है। महत्व तो कर्मों का है माता। तो अपने ही पुत्र को अपने हाथों से खिलाने में कैसी झिझक माता? खिलाइए ना। ये खाओ राम, ये बहुत मीठा है, ये खाओ। हाँ, सच में माता, ये तो अमृत सा मीठा है। लो लक्ष्मण, माता के हाथ का प्रेम और स्वाद है इसमें, खाओ। वही रघुवर की बन के मैया, वही रघुवर की बन के मैया, चख चख बेर खबाई, चख चख बेर